22 वर्षों के बाद नागपुर महानगर पालिका में प्रशासक की नियुक्ति हुई है। शनिवार से सारे अधिकार आयुक्त के पास हस्तांतरित हो गए हैं। आयुक्त के मुताबिक ये उनके लिए प्रशासन की कार्यप्रणाली को बेहतर मौके के रूप में है। वहां न केवल कामकाज को बेहतर बनाने का काम करेंगे, बल्कि मनपा के फाइनेंशियल डिसिप्लिन को बेहतर करने का काम करेंगे। नागपुर महानगर पालिका के इस सत्र के कार्यकाल की समाप्ति हो गई है। लगभग 22 साल के बाद ऐसा मौका आया है जब नागपुर महानगर पालिका में प्रशासक होगा और इस प्रशासक की भूमिका आयुक्त राधाकृष्णन भी संभालेंगे। अब बिना दबाव के प्रशासन काम कर सकता है, ऐसी स्थिति रहेगी नागपुर महानगर पालिका की। हमारे साथ महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन भी सर हैं। सर, किस तरीके से कामकाज अब आगे होगा? प्रशासक की नियुक्ति हो गई है, आप उसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। नमस्कार। आपने जैसे बोला वैसे शासन के आदेश के हिसाब से अपना आज से प्रशासक चार्ज ले लिया है। इस पे सबसे इम्पोर्टेंट है जो कायदा में जो तरतूब दिया है प्रशासक का जो अधिकार, वो सब हम प्रॉपरली यूज़ करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है अभी प्रशासक होने की वजह से जवाबदारी ज़्यादा बढ़ गई है। सो उस जवाबदारी को कायदे के अनुसार कैसे प्रकार के जलद रीति ने अच्छे तरीके से करने का है, उसके लिए हमारा तैयारी है। सबसे इम्पोर्टेंट है अभी जो प्रशासन को और लोगों के पास कैसे लेके जाने का। अभी बीच में पदाधिकारी थे, उनको भी उनके थ्रू भी अपना फीडबैक आता था, अभी वो चैनल बंद हो गया अभी। सो जैसे अपने प्रशासन को मोर एक्सेसिबल पब्लिक के साथ लेके जाने का, उसके तरह पे हमारा सोच रहेगा। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट है महापालिका के बारे हम बार बार बोलते हैं, जो अपने जैसे जो नागपुर जैसा महापालिका है, फिनेंशियली थोड़ा सा कंस्ट्रेंट महापालिका है। ऐसे महापालिका में फिनेंशियल डिसिप्लिन के साथ कैसे प्रकार के आने वाले समय में विकास काम लेके जा सकते हैं, ये भी प्रशासन का जो काम रहेगा। और जैसे अपना पैंडेमिक में संभाल लिया था, जो अपना अनुभव हो गया, उसके आधार लेके कैसे प्रकार के हेल्थ के दिशा में हम प्रवास करेंगे आने वाले समय पे। मैन पावर का समस्या बहुत बड़ा है महापालिका में, वो सब चीज़ को कैसे प्रकार का हैंडल करेंगे, ये सब हमारा प्लान में है। आपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन की बात की, आपने सभा में भी कई बार इस बात पर चिंता जताई है कि नागपुर महानगर पालिका की जो आर्थिक स्थिति है, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। पर जब आम समय में सामान्य तौर पर जब कामकाज होता है, उसमें पदाधिकारियों का ये दबाव रहता है, नगर सेवकों का दबाव रहता है कि उनके ज़्यादा काम हो, वो आपके पास में आते हैं, दबाव भी बनाते हैं कि उनके काम जल्दी से जल्दी हो। पर ये एक बेहतरीन मौका प्रशासन के पास में है कि अब फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन है उसको रेगुलेट किया जा सकता है, उसको मॉनिटर किया जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। फिनेंशियल डिसिप्लिन के बारे में आप बात करेंगे तो हम पिछले 2 साल से यही कर रहे हैं एक्चुअली। इससे आपको कहने में मुझे बहुत खुशी होता है। जिस दिन मैं आया था उस समय बिल्स तो 12-12 महीना 13-13 महीना के बिल्स पेंडिंग था एक्चुअली। आज हम 1 महीना 2 महीना के आसपास आया। इसका कारण फिनेंशियल डिसिप्लिन, और इसको लेके जाना चाहिए और इसको सिस्टमेटिक लेके जाना चाहिए। इससे अपना काम भी वेरी टाइमली होगा। इस पर क्या होता है, हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ये प्रोजेक्ट्स का टाइमली इम्प्लीमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइमली इम्प्लीमेंटेशन करके कास्ट बच जाएगा, अपने लोगों को भी सुविधा टाइम पे मिलेगा, उसके ऊपर ध्यान होगा। सो फिनेंशियल डिसिप्लिन पहले हो नहीं सकता, अभी होगा। अभी करने और आसान हो गया क्योंकि अभी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिसाब से अपना जल्द रीति ने टेंडर, उसका एक्सेप्टेंस, उसका फॉलोअप, ये सब जल्दी हो सकता है। तो ये थे नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन बी सर, जिन्होंने हमसे खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि प्रशासक के रूप में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन को नागपुर महानगर पालिका में लागू करना की एक बेहतर अवसर उनके पास में रहेगा, जिसको वो पूरा करेंगे और प्रशासन को और ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।